एनआईए का बड़ा खुलासा, कैसे हुआ बेंगलुरु में धमाका, हिंदू बनकर गंदा काम, 10-10 लाख का इनाम। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। पिछले दिनों बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अब बेंगलुरु में हुए इस धमाके के केस में एनआईए ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसने सबके होश उड़ा दिए। तो क्या कुछ किया है एनआईए ने खुलासा, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट में एनआईए लगातार एक्शन ले रही है, कार्रवाई कर रही है। जहां 4 दिन पहले ब्लास्ट के एक आरोपी को धर दबोचा गया, तो वहीं अब एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है और साथ ही साथ एक बड़ा एक्शन भी लिया है। दरअसल बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाका करने वाले आतंकियों अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन पर एनआईए ने 10-10 लाख का इनाम घोषित किया है। ये आतंकी धमाके के लिए हिंदू पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे। ये आतंकी हिंदू नामों का उपयोग अलग अलग जगह रुकने और यात्रा के लिए कर रहे थे। ये बड़ा खुलासा एनआईए ने अपनी जांच में किया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके की योजना बनाने वाले आतंकी अब्दुल मतीन ताहा ने हिंदू नाम विघ्नेश डी और सुमित अपनाए थे। इनका उपयोग वो अलग अलग जगह जाने और रहने के लिए करता था। रामेश्वरम कैफे जाकर धमाके को अंजाम देने वाला मुसव्विर हुसैन और मोहम्मद जुनैद सैयद नाम के पहचान पत्रों पर फर्जी दस्तावेज बनाए हुए हैं। वहीं अब इन दोनों पर एनआईए ने 10-10 लाख का इनाम घोषित किया है। इनकी फोटो भी जारी की गई है। वहीं अब बताया गया है कि दोनों 2020 से ही गायब चल रहे हैं, फरार हैं। ये अल हिंदू मॉड्यूल में शामिल थे। एनआईए की दबिश पर ये गायब हो गए थे। इसके बाद से ये आतंक की प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने मिलकर बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में मार्च 2024 में धमाके को अंजाम दिया। इससे पहले एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मामले में एक आरोपी मुजम्मिल शरीफ को पकड़ा था। इस पर आरोप था कि इसने अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन को छुपाने और शहर छोड़कर भगाने में मदद की थी। उसने बम बनाने के लिए भी सामग्री इन आतंकियों को उपलब्ध कराई थी। वो अभी एनआईए की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ चल रही है। हिंदू पहचान का इस्तेमाल, फर्जी आधार कार्ड बनवाया। गौरतलब है कि इससे पहले भी मुस्लिम आतंकियों के हिंदू नाम उपयोग करने की घटनाएं सामने आ चुकी है। अक्टूबर 2022 में मंगलुरु में चलते ऑटो में हुए प्रेशर कुकर ब्लास्ट में भी ये सामने आया था कि आतंकी शारिक ने प्रेम राज नाम का आधार कार्ड बनाया था। ये आधार कार्ड एक रेलवे कर्मचारी प्रेम राज का था, जो कि वो बस में भूल गया था और इससे मिल गया था। शारिक ने इस पर तस्वीर बदलकर इसे अपना नाम दे दिया था और अपनी आतंकी गतिविधियां इसी के सहारे चला रहा था। शारिक भी इसी अल हिंदू मॉड्यूल का हिस्सा था और अब्दुल मतीन ताहा से जुड़ा हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शारिक बेंगलुरु का ही रहने वाला है और इस धमाके के पहले वो आतंक समर्थक पोस्टर बनाने के मामले भी पकड़ा गया था और जमानत पर बाहर आ गया था। शारिक एक रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाता है। उसे इस ऑटो धमाके के बाद दोबारा पकड़ लिया गया था। उसने कुछ और युवाओं को भी आतंकी बनाया था। मास्टरमाइंड मुजम्मिल गिरफ्तार, हुसैन और अब्दुल मतीन फरार। वहीं अगर बात रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की करें तो इस मामले में लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और कुछ दिन पहले ही मास्टरमाइंड मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। पता चला था कि मुजम्मिल ने विस्फोट को अंजाम देने में मुसव्विर और मतीन की मदद की थी। उसने विस्फोटकों को तैयार करने वाले संसाधनों की व्यवस्था कराई थी, जिसके चलते मामले में एनआईए ने 27 मार्च को 3 राज्यों में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इस दौरान जांच टीम को बड़ी सफलता मिली। एक प्रमुख साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए की टीमों ने कर्नाटक में 12, तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश में 18 स्थानों पर छापेमारी की। इन लोकेशनों में सबसे ज्यादा 12 स्थान कर्नाटक में थे। इसके बाद तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश की एक लोकेशन बरेली में दबिश दी गई। दबिश के दौरान मुजम्मिल, अब्दुल मतीन और मुसव्विर हुसैन के घरों और इनकी जुड़ी दुकानों को खंगाला गया। छापेमारी की, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जब्त किया गया, बरामद कर लिया, जिसकी जांच की जा रही है। इसी दबिश में मुजम्मिल शरीफ को सह
साजिशकर्ता के रूप में हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ चल रही है। माना जा रहा है कि मुजम्मिल से हुई पूछताछ के बाद रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के कई मामलों से पर्दा उठ सकता है। ये गिरफ्तारी एनआईए के लिए बड़ी सफलता मानी गई। वहीं एनआईए को इस मामले में अभी मुसव्विर शाजेब हुसैन और अब्दुल मतीन ताहा की तलाश है। एनआईए ने बयान जारी कर बताया था कि गुरुवार को भी तीनों आरोपियों से जुड़ी कई लोकेशन पर छापेमारी की गई। इनमें उनके घर, दुकानें और अन्य ठिकाने शामिल रहे। टीम को इस दौरान वहां से कई डिजिटल डिवाइस के साथ कैश भी बरामद हुआ। फिलहाल एनआईए फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए तेजी से जांच पड़ताल में लगी है और दबिश दे रही है। गौरतलब है कि 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके के स्थित रामेश्वरम कैफे में दोपहर में धमाका हुआ था। इस धमाके में 9 लोग घायल हुए। इस हादसे में कई कस्टमर के साथ होटल के स्टाफ के लोग भी घायल हुए थे, जिनमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी। विस्फोट के चलते कैफे में भारी नुकसान भी हुआ था। धमाके के पीछे की जानकारी बाद में निकलकर सामने आई थी। वहीं बेंगलुरु पुलिस ने इस धमाके के बाद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथों में ले ली। इसके बाद इस मामले की जांच एनआईए ने चालू कर दी थी। तब से इसमें शामिल आतंकियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। वहीं जांच करते समय कैफे में ब्लास्ट का फुटेज भी सामने आया था। इसमें देखा जा सकता है कि युवक ने रवा इडली ऑर्डर की थी। इसके बाद वो काउंटर के पास अपना बैग रखकर बिना ऑर्डर लिए वहां से चला गया। कैफे के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में युवक को तेजी से भागता हुआ देखा जा सकता है। फुटेज में दिख रहा है कि युवक ने टोपी लगा रखी थी और उसके हाथ में एक बैग था। उसने मास्क और चश्मा भी पहना हुआ था। युवक की सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बावजूद अभी तक सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में एनआईए ने अब 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एनआईए ने शुरुआत में ब्लास्ट के मुख्य आरोपी मुसव्विर शाजेब हुसैन की पहचान की थी। मुसव्विर पर विस्फोट को अंजाम देने का आरोप है। एजेंसी ने अपने एक्स अकाउंट पर संदिग्ध की एक फोटो भी जारी की है, तस्वीर भी जारी की है। एनआईए की तरफ से कहा गया है कि जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। एजेंसी ने आगे की गई जांच में दूसरे आरोपी के तौर पर अब्दुल मतीन ताहा को चिन्हित किया। ताहा रामेश्वरम ब्लास्ट के अलावा कई अन्य आतंकी घटनाओं में भी वांटेड है। एनआईए के मुताबिक ताहा आईएसआईएस मॉड्यूल का एक हिस्सा है। इसकी पुष्टि मॉड्यूल के सदस्यों ने ही की थी, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। लश्कर मॉड्यूल से जुड़े तार, एनआईए ने बरामद किए हथियार। इस हमले में लश्कर मॉड्यूल के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। खुफिया एजेंसियों को ब्लास्ट में जुनैद और सलमान नाम के 2 आतंकियों के शामिल होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकी इस वक्त अजरबैजान में हैं। हालांकि इससे पहले दोनों दुबई में मौजूद थे। दोनों को लश्कर मॉड्यूल का सदस्य बताया जाता है। इससे पहले जुलाई 2023 में बेंगलुरु में लश्कर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। इसमें 6 लोग शामिल थे। आरोपियों के पास से बरामद हथियार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सलमान ने भिजवाए थे और जुनैद ने इसके लिए फंडिंग भी की थी। इसे लेकर दोनों कर्नाटक जेल में बंद आतंकी टी नजीर से मिले थे। आरोप है कि उसने ही इन दोनों को हमले के लिए उकसाया था। इसके चलते एनआईए ने 5 मार्च को 7 राज्यों में 17 लोकेशन पर छापा मारा और तब से लेकर कार्रवाई अभी तक हो रही है। वहीं अब एनआईए ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पहले मुजम्मिल को हिरासत में लिया और अब फरार आरोपियों पर 10-10 लाख का इनाम घोषित किया है। ऐसे में देखना यह है कि एनआईए के इस एक्शन से क्या सफलता आगे हाथ लगती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।